हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे आदमियों की जिन्होंने अपनी बुद्धि को मिलाकर लोगों के बहुत से काम आसान कर दिए, उनके सफ़र को आसान कर दिया और सफ़र में लगने वाले वक्त को बहुत कम कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दो भाई यानी राइट ब्रदर्स के बारे में। तो चलिए उनकी कहानी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ शुरू करते हैं। ईश्वर द्वारा बनाई गई सृष्टि में अनेक जीव जंतुओं ने इस संसार में जन्म लिया, जिसमें पशु पक्षियों को मानव की तुलना में कुछ खास गुण प्राप्त हैं। पक्षियों को खुले आसमान में उड़ता देख मनुष्य यही सोचा करता होगा कि काश वो भी उनकी तरह उड़ पाता। आकाश से ऊंची उड़ान भरने की इस आकांक्षा ने विल्बर राइट एवं ऑरविल राइट नामक राइट ब्रदर्स को हवाई जहाज की खोज करने की प्रेरणा दी होगी, और उन्होंने इसी से मुतासिर होकर आकाश में उड़ने वाली हवाई जहाज का आविष्कार कर डाला। अमेरिका के रहने वाले विल्बर राइट और ऑरविल राइट दोनों ही सगे भाई थे। विल्बर का जन्म 16 अप्रैल 1867 को इंडियाना में हुआ, जबकि ऑरविल राइट का जन्म डेटन ओहियो में 19 अगस्त 1871 में हुआ था। उनके पिता मिल्टन राइट चर्च में काम करते थे, जो 1878 में पादरी भी बने। उनकी माँ भी चर्च संबंधी कामों में पिता के हाथ बटाया करती थी। बचपन से राइट ब्रदर्स की रुचि कुछ ऐसे मशीन संबंधी कामों में लगी रहती थी जो ऊंचाई तक जा सके। एक बार उपहार में उन्हें खिलौने के रूप में हेलीकॉप्टर मिला। बस फिर क्या था, दोनों भाइयों यानी राइट ब्रदर्स ने इस तरह की एक हेलीकॉप्टर बना डाली जो कॉर्क, बांस और कागज के द्वारा बनी थी। दोनों भाई स्वभाव और आदत के एतबार से एक दूसरे से अलग थे। विल्बर एकांत प्रिय मितभाषी थे, तो ऑरवेल बातूनी सामाजिक थे। ऑरवेल को पैसा कमाने का काफी शौक था। उन्होंने तो गर्मी की छुट्टियों में छापे खाने में काम करते हुए न केवल हाई स्कूल परीक्षा पूरी की, बल्कि टाइप सेटर बनाने के साथ साथ समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया। विल्बर माँ की बीमारी की वजह से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। उनके पिता ने उन्हें चर्च संबंधी कामों में लगाना चाहा, जबकि दोनों भाइयों की रुचि उसमें नहीं थी। चर्च जाना छोड़कर दोनों साथ रहते, साथ खेलते और एक जैसा सोचते तथा कार्य में लगे रहते। मां की मृत्यु के बाद दोनों ने प्रिंटिंग प्रेस खोलकर साहित्य संबंधी प्रकाशन आरंभ किया। साथ ही साइकिल बेचने, साइकिल किराए में देने, साइकिल की मरम्मत करने की दुकान खोल रखी थी। उन्हें न तो किसी प्रकार की आदत थी और न ही लड़कियों के साथ घूमने का शौक था। इसी बीच उन्हें ज्ञात हुआ कि 9 अगस्त 1896 को जर्मनी के ऑटो लिलिनथॉल नामक एक इंजीनियर द्वारा बनाए गए हैंग ग्लाइडर के माध्यम से आकाशीय उड़ान में उनकी मृत्यु हो गई। बस फिर क्या था, राइट ब्रदर्स ने एक ऐसी हवाई जहाज बनाने का प्रयास शुरू कर दिया जो कि हवा से भारी हो, उसमें इंजन प्रोपेलर लगे हों, वो आदमी सहित आकाश में उड़ सके। उन्होंने पहले ग्लाइडर बनाया और उसका परीक्षण करने के लिए पहाड़ी स्थान पर चल दिए, जो 12 सेकंड तक हवा में रहने के बाद पृथ्वी पर आ गिरा। सन 1900 में उन्होंने 2 तख्ते वाला वायुयान बनाया, जिसको शक्ति देने वाला पेट्रोल इंजन भी लगाया था। एक भाई निचले हिस्से में बैठकर नियंत्रण का प्रयास करता था। उड़ान भरते समय उन्हें पता लगा कि पंखों का आकार ठीक नहीं है। उन्हें वाइन टनल का सिद्धांत भी समझ में आ गया था। अनेक असफलताओं के बाद राइट ब्रदर्स ने फ्लाईओवर जहाज बनाया, जिसके पंखों का आकार 4000 स्क्वायर फीट था और उसके संतुलन के लिए मशीन बना रखी थी। 8 दिसंबर 1903 को पहली उड़ान भरी, जो कि असफल रही। फिर इसमें आवश्यक संशोधन कर जब इसे उड़ाया तो ये अपनी ताकत से 10 फीट ऊपर उठा और 12 सेकंड बाद नीचे आ गया। जहाज के उड़ने और उतरने के बीच 100 फीट की कुल उड़ान नापी गई। इस ऐतिहासिक उड़ान को देखने के लिए बुलाने पर भी सिर्फ 5 जवान, 2 बच्चे और एक कुत्ता था। पत्रकार आ रहे थे कि रास्ता भटक गए। इसके बाद फ्लाईओवर जहाज ने 4 बार सफल उड़ान भरी, लेकिन हवा के झोंके ने आकर ऐसा उल्टा कि किसी काम का न रही। 1904 में एक ऐसा हवाई जहाज बनाया जो कि न केवल मुड़ सकता था, बल्कि 3 मील यात्रा भी तय कर चुका था।
इसके बाद वो 85 किलोमीटर दूरी तक भी चला था। 1908 में परीक्षण के दौरान दुर्घटना का सामना करते हुए उन्होंने परीक्षण जारी रखा। 1909 तक हवाई जहाज की फैक्ट्रियां अमेरिका में स्थापित कर ली। उनके इस नए बने हुए हवाई जहाज ने इंग्लिश चैनल, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर के साथ-साथ लगभग 23,000 किलोमीटर की यात्रा तय की। बायर्ड ने तो साउथ एंड नॉर्थ पोल की यात्राएं वायुयान द्वारा ही तय करके क्षमता का परिचय दे दिया। वायुयान की खोज के बाद एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। विश्व में एक क्रांति आ चुकी थी। राइट ब्रदर्स घर गृहस्थी में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे कि छोटा भाई विल्बर राइट टाइफाइड का शिकार हो गया। 29 मई 1912 को उसका असमय देहांत हो गया। बूढ़े पिता मिल्टन राइट ने विल्बर की अंतिम क्रिया करते हुए उसकी विलक्षण प्रतिभा, परिश्रमशीलता पर गर्व करते हुए बड़ा दुख जताया। इस बीच ऑरवेल अकेले रह गए अपनी प्रयोगशाला में हवाई जहाज में लगातार सुधार कार्य करते रहे। विल्बर राइट के देहांत के बाद वो भी भीतर से टूट चुके थे। ऑरवेल जहां हवाई जहाज के आविष्कार से जितने प्रसन्न थे, उतने ही वो दुखी हो गए जब प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हवाई जहाज ने विनाशकारी बम ले जाकर मानव के विरुद्ध ही उसका इस्तेमाल होने लगा। अंतिम समय तक कार्य करते हुए ऑरवेल प्रयोगशाला में दिल का ऐसा दौरा पड़ा कि 30 जनवरी 1948 को उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उनकी शव यात्रा पूरी सैनिक सम्मान के साथ 4 जेट विमानों की गड़गड़ाहट के साथ निकाली गई। उनके द्वारा बनाए गए पहले फ्लाईओवर जहाज को अमेरिका के स्मिथसोनियन म्यूजियम में आज भी देखा जा सकता है। राइट ब्रदर्स द्वारा वायुयान के बेमिसाल आविष्कार ने आज जहां दुनिया की मीलों दूरी जो चंद मिनटों और सेकंडों में तय कर दी है, वहीं सुख सुविधा प्रदान करने वाले अत्याधुनिक वायुयानों ने मानव के आकाश में उड़ने की लालसा को भी पूरा कर दिखाया है। लेकिन सर्वाधिक दुखद पहलू ये है कि मानव ने अत्यंत तेज गति वाले वारप्लेन अपने ही अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। जो भी हो, इन अमेरिकी भाइयों यानी राइट ब्रदर्स की कल्पनाशीलता एवं परिश्रम ने दुनिया को महान देन दी है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि असफलता चाहे जितनी भी हो, सफलता कभी न कभी आती है। इसलिए इंसान को हमेशा कोशिश करनी चाहिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही टॉपिक पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपने टॉपिक से भी आगाह रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।